आर्मीज होती हैं। गुड पास्चर, गुड पास्चर, ग्रेन, ग्रेन, टू फोर्स इट, ऐसे, टू फोर्स इट, ऐसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लाइकज़ाद और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। स्पोकन इंग्लिश ईजी की नेक्स्ट क्लास में मैं आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने स्पोकन इंग्लिश ईजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसके ऊपर हम एक क्लास ले चुके हैं एक्शन वोकेबलरी की। आज हमारी एक्शन वोकेबलरी की नेक्स्ट क्लास है और ये जो एक्शन वोकेबलरी क्लास है इसका दूसरा लेसन मैं अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से वो ऑडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सेम प्रीवियस लेसन की तरह मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड उठाए हुए हैं हमारे सेकंड सेट ऑफ लेसन के। उसके दो पार्ट हैं। ये हमारा जो इमोशनल मैस्ट्री 1 है, पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद दूसरा जो हमारा लेसन है वो इमोशनल मैस्ट्री पार्ट 2 का होगा। तो इसमें यहाँ पे मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं। मैं क्या करूँगा, इनके इंग्लिश टू इंग्लिश आपको मीनिंग से समझाऊँगा और इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग भी समझाऊँगा और साथ में आपको एक्शन भी बना के दूँगा। फ़नी एक्शन होंगे लेकिन ये आपको परमानेंट याद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है फास्चर। अब फास्चर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? नॉर्मली फास्चर हम जिस्म के लिए इस्तेमाल करते हैं कि गुड फास्चर और बैड फास्चर। अब पहले फास्चर का मतलब समझते हैं। फास्चर का मतलब है बॉडी पोजीशन, कि जिस्म की हालत। अब फास्चर जब हम बॉडी पोजीशन की बात करते हैं तो हमारे पास फास्चर दो किस्म का आ जाता है, एक गुड फास्चर और दूसरा बैड फास्चर। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि गुड फास्चर और बैड फास्चर। तो हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। मिसाल के तौर पर आप गुड फास्चर की प्रैक्टिस करते हैं, आप एक्शन कैसे बनाएंगे? तो जाहिर सी बात है जब गुड फास्चर की हम बात करते हैं तो हम एक्टिव बॉडी पोजीशन की बात करते हैं। जैसे आर्मी फौजी होते हैं, मैं कहता हूँ गुड फास्चर, ये हमारे पास गुड फास्चर है। मिसाल के तौर पर आर्मीज होती हैं, गुड फास्चर, गुड फास्चर, बैड फास्चर। तो आपका जिस्म का हर हिस्सा है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ बैड फास्चर, सर भी मेरा नीचे, कंधे भी नीचे और बॉडी टेंड्स टू डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आप दोनों की प्रैक्टिस करते हैं, गुड फास्चर की भी और बैड फास्चर की भी। मैं कहूँगा गुड फास्चर और बैड फास्चर और दोनों के लिए एक्शन करूँगा और साथ में आप लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। गुड फास्चर, बैड फास्चर, गुड फास्चर, बैड फास्चर, गुड फास्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं इन वर्ड्स को रिपीट करूँगा और आपने साथ में एक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए अब आपकी बारी है। गुड फास्चर, गुड फास्चर, बैड फास्चर, गुड फास्चर, बैड फास्चर। ऑलराइट, ग्रेट। तो गुड फास्चर और बैड फास्चर की मीनिंग को भी हमने समझा कि जिस्म की हालत को हम बोलते हैं गुड फास्चर या बैड फास्चर। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ग्रेन। ग्रेन। अब ग्रेन का क्या मतलब है? बिग स्माइल, बड़ी मुस्कुराहट, बिल्कुल डिंटोनिक की तरह। बिग स्माइल, बड़ी मुस्कुराहट। तो अब बिग स्माइल का हम या बिग ग्रेन का या ग्रेन का मतलब हम जो इसका एक्शन कैसे बनाएंगे? तो आपने डिंटोनिक को देखा हुआ है, पुराने ज़माने में इसका इश्तिहार भी चलता था। जब मैं कहूँगा ग्रेन तो आपने बिल्कुल डिंटोनिक वाला एक्शन बनाना है। कैसे? ग्रेन, ग्रेन, यानी बिग स्माइल आपने अपने चेहरे के ऊपर लेकर आनी है। कैसे? ग्रेन, ग्रेन। ऑलराइट, ग्रेट। तो जब भी मैं ग्रेन बोलूँगा तो आपने ये एक्शन करना है, ग्रेन, ग्रेन। अभी ग्रेन। अब हम नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टेंड टू बी। अक्सर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, टेंड टू बी या टेंड्स टू बी। इसका मतलब है ऑफ्टन इज। ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, ऑफन भी पढ़ सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। बाज़ अंग्रेज ऑफ्टन बोलते हैं, बाज़ ऑफन बोलते हैं। तो टेंड टू बी मीन ऑफन इज, नॉट ऑल द टाइम, नॉट ऑलवेज, बट सम टाइम। ऑफ्टन, ऑफन। तो चूंकि इसके पीछे ऑफन का मतलब है कि कोई काम कभी कभार होता है,
तो इसलिए हम इसका एक्शन काइंड ऑफ सो बनाएंगे, मतलब कि एक किस्म का 50-50 जिसमें चांसेस हों कि अमूमन, अक्सर। तो इसका एक्शन भी हमारा कुछ यूँ होगा, मैं कहूँगा कि ऑफन, तो आपने इसका एक्शन ऐसे बनाना है कि यूजुअली इज़, ऑफन इज़, अक्सर, रोज़मर्रा टाइम पे नहीं, मतलब कि कोई काम हमेशा के लिए ना हो, कभी कभार हो, तो इसलिए हम इसका एक्शन कोई कभी कभार वाला बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँगा टेंस टू बी, टेंस टू बी, ये एक्शन आपने करना है, टेंस टू बी। अच्छा, तो अभी आपकी बारी, मैं वर्ड्स को रिपीट करूँगा और आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। टेंस टू बी, टेंस टू बी, टेंस टू बी। ऑलराइट, एक्सीलेंट। तो टेंस टू बी का मतलब क्या है? ऑफन इज, यूजुअली इज, ठीक है, इसका ये मतलब बनता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शैलो। अब शैलो, इसका जो मीनिंग हम देखते हैं, शैलो हम, ये हमारे पास अपोजिट आ जाता है किसका? अपोजिट ऑफ डीप। एक हमारे पास डीप वर्ड है, एक डीप का अपोजिट हमारे पास क्या है? शैलो। तो जिस तरह हमारे पास पानी होता है, हम कहते हैं गहरा पानी, या हम कहते हैं कम गहरा पानी, तो जो गहरा पानी उसको हम डीप वाटर बोलते हैं, शैलो वाटर, या डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन वगैरह वगैरह, इस तरह। तो यहाँ पे हम इसके साथ सांस को जोड़ते हैं कि जब एक्सरसाइज करते हैं हम, तो हमारी सांस क्या हो जाती है? शैलो हो जाती है, बहुत शॉर्ट सांसेस हम लेते हैं। तो इसके लिए अब हम जो एक्शन बनाएंगे तो हम ब्रीदिंग वाला बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ डीप ब्रीदिंग, तो हम लंबी सांसें लेते हैं जिस तरह, और जब मैं कहूँगा शैलो ब्रीदिंग, तो एक किस्म का जिस तरह हम मुख्तसर सांसें लेते हैं इस तरह, खरगोश की तरह। तो मैं बोलूँगा डीप ब्रीदिंग और शैलो ब्रीदिंग, और दोनों के ऊपर हमने एक्शन करना है। डीप ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, जो है टू फोर्स इट। अब टू फोर्स इट का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो क्या होता है कि टू पुश हार्ड और टू ट्राई हार्ड, टू ट्राई हार्ड, जैसे कि मतलब से वाज़ेह है। अब इसके लिए हम कोई एक्शन बनाते हैं इस तरह जिसमें फोर्स का इस्तेमाल किया गया हो, ज़ोर का इस्तेमाल किया गया हो। टू फोर्स इट का मतलब कि ज़ोर लगाना, कोशिश करना, सख्त मेहनत करना, किसी चीज़ को बाय फोर्स हैपन करना। तो मिसाल के तौर पर हम कोई कैन ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बड़ा टाइट उसका ढक्कन बंद हुआ है और हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा एक्शन ये होगा, कैसे? टू फोर्स इट, ऐसे। टू फोर्स इट, ऐसे। या किसी भारी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, टू फोर्स इट। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लाजमी ये ऑब्वियस होना चाहिए, इजहार होना चाहिए कि आप फोर्स लगा रहे हैं। टू फोर्स इट, टू फोर्स इट। अब आपकी बारी है। टू फोर्स इट, टू फोर्स इट, टू फोर्स इट। ऑलराइट, एक्सीलेंट। तो टू फोर्स इट का मतलब क्या है कि ज़ोर लगाना, ज़बरदस्ती करना। तो ये हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो मैंने इनके इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स भी आपको सिखाए, और आपको मैंने उनके एक्शन भी बनाकर परफॉर्म किए। तो इसी तरीके से आपके जो अपकमिंग लेसन है उसमें भी इस तरह जो वोकैबुलरी के लेसन होंगे, आपने उनको इसी तरीके से तैयार करना है। ये 3 या 4 लेसन के आपको मैं एक्शन वोकैबुलरी बना के दूंगा, उसके बाद बाकी जो लेसन होंगे अपनी आसानी के लिए आप एक्शन बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे सुर्ख रंग का निशान नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसको आप हल्का सा टच कर दें और साथ में बेल आइकन को भी हल्का सा छू दें, ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत शुक्रिया।